तो नमस्कार दोस्तों। किसी भी महिला के जीवन में प्रेगनेंसी बहुत ही सुखद और एक्साइटमेंट वाला टाइम होता है। प्रेगनेंसी आपके जीवन को खुशियों से भर देती है, पर कहीं कहीं या फिर बहुत सारी महिलाएं इसमें अड़चने भी महसूस करती हैं। उनमें से एक जो अड़चन है वो है मिसकैरेज होना या अबॉर्शन हो जाना, प्रेगनेंसी का सक्सेसफुली आगे तक नहीं जा पाना। और अगर ये मिसकैरेज बार बार हो जाए या रिकरेंट मिसकैरेज होने लगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक होता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की एक शोध के अनुसार हर 4 में से एक महिला अपने जीवन में मिसकैरेज का अनुभव करती है या गर्भपात का अनुभव करती है। उनमें से कुछ बार बार मिसकैरेज या गर्भपात का अनुभव करती हैं या उनके बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जिसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में। तो एक तो कि ये क्या होता है, दूसरा इसके कारण क्या हो सकते हैं, और तीसरा इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए या इसका निदान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो अगर किसी भी महिला को लगातार 3 बार या उससे अधिक बार अबॉर्शंस हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। इसके जो दूसरा नाम है रिकरेंट मिसकैरेजेस, या फिर इसको अगर हम बोलें कि रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर। तो अगर किसी महिला को 3 या उससे ज्यादा बार अगर अबॉर्शंस हो जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इस महिला को हो रहा है। तो इसके कारण क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 50% केसेस में या अबॉर्शंस में हमें यह पता ही नहीं लग पाता कि आखिर इसका कारण क्या है। फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा जो बचे 50% है, उनमें जो सबसे ज्यादा जो कारण होता है वो होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी लॉस अगर अर्ली स्टेज में, जैसे कि 6 वीक्स या उससे कम सप्ताह की प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है अगर, तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, या तो जो बच्चा है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, इसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। दूसरा जो कारण होता है वो होता है एनाटॉमिकल, मतलब कि यूट्रस के बनावट में कोई चेंज है, जैसे कि यूट्रस 2 पार्ट में बना है या फिर अच्छे से बना नहीं है, उसका एक कॉर्नू बना है या उसके 2 अलग अलग कॉर्नू बने हुए हैं, या फिर बच्चेदानी में कोई गांठ है, कोई पॉलिप है, या फिर एडेशंस है एंडोमेट्रियल कैविटी में, तो उसकी वजह से रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं। फिर अगर बच्चेदानी का जो मुंह है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जो प्रेगनेंसी लॉस होते हैं वो मिड ट्राइमेस्टर में होते हैं, मतलब 18 से 20 हफ्ते या उसके बाद में इस तरह के अबॉर्शंस होते हैं जो इनकॉम्पिटेंट सर्वाइकल ऑस की वजह से होते हैं। फिर एक तीसरा कारण होता है हार्मोनल। अगर किसी महिला में कुछ हार्मोनल डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के ज्यादा चांसेस होंगे। साथ ही साथ अगर थायराइड अगर अनकंट्रोल्ड है या थायराइड डिसफंक्शन है तो उस कंडीशन में भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं। इसके बाद फिर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज अगर किसी महिला के शरीर में है तो वो भी प्रेगनेंसी लॉस करवाएंगी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करवाएंगी। फिर एक और कारण है इम्यूनोलॉजिकल, कि जो है अगर किसी महिला के बॉडी में इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया अगर है, अगर किसी महिला को, तो उस कंडीशन में भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करा सकते हैं, जैसे कि
सिगरेट स्मोकिंग ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करवा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई महिला अल्कोहल कंजम्पशन करती है वो एक रीज़न हो सकता है। फिर उसके अलावा अगर कोई महिला कोकेन का उपयोग करती है या फिर एक्सेसिव कैफीन लेने से भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। बहुत अधिक मोटापा भी प्रेगनेंसी लॉस का कारण हो सकता है। फिर इसके अलावा जरूरी नहीं है कि कोई एक फैक्टर ही किसी महिला में हो सकता है किसी में एक फैक्टर हो, किसी में इनमें से 2 या 3 फैक्टर हो, और हो सकता है किसी में कोई फैक्टर नहीं हो और उसके बाद भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली आगे नहीं जा पा रही हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग 50% केसेस में हमें यह पता ही नहीं होता कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण क्या है। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान है कि आप अपने किसी ऑब्स्टेट्रिशियन से, जो आपके डॉक्टर हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। ज़रूरत पड़ने पे आपके कुछ जांचें जैसे कि क्रोमोसोमल एनालिसिस आप दोनों का या कपल का कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो कारण बताए उनमें से किसी कारण को ढूंढने के लिए आपको जरूरी इन्वेस्टिगेशन कराए जा सकते हैं। अगर आपके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं तो सबसे बेहतर ये है कि जो अबॉर्टस है या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो निकल रहा है उसकी टेस्टिंग हो, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का पता लगाने की कोशिश की जाए, या फिर कई बार कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन जेनेटिक प्रॉब्लम्स का पता लगाने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ ये भी हमें देखना होगा कि कहीं हमारी फैमिली में इस तरह का किसी और को तो नहीं हो रहा है, या हमारे किसी जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी तो ये कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो इसका एक आकलन करेंगे, और फिर जो बेस्ट आपके लिए इन्वेस्टिगेशंस होंगे वो आपको इन्वेस्टिगेशन करवाए जाएंगे, और फिर अगर उनमें से कोई कारण निकल के आता है तो उस कारण के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके इस टॉपिक से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। नमस्कार।